हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं ससिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ससिर की पाठशाला में और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, सीटेट वालों का जिनका भी 14 और 15 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने छोटी छोटी कुछ विशेष चीज़ों का, इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो टिप्स बताने जा रहा हूँ, मैं 2 बार सीटेट का पेपर क्लियर किया हूँ मैंने। तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान होनी, आपने नहीं पढ़ा है तो भी, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी, पूरा पढ़ा है तो भी, सबके लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंस होने वाला है और आपका मार्क्स जो है वो ज़रूर इंक्रीज करेगा अगर आप इन सब चीज़ों बातों का ध्यान रख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, जो भाषा का, लैंग्वेज का पेपर है, आपको वो बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है। ठीक है, भाषा व पेपर द्वितीय का विशेष जो विषय है वो ध्यान आपको रखना है। जो आपकी लैंग्वेज का पेपर है जिसमें इंग्लिश, हिंदी आती है, ठीक है, और द्वितीय लैंग्वेज जो आपकी मतलब लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बहुत चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है। अब जैसे बात करें तो भाषा प्रथम में क्या क्या आता है। भाषा प्रथम में आपका आएगा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। क्या? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। जो प्रश्न की संख्या रहेगी 91 से 120 के बीच में, ये लैंग्वेज वन रहेगा। या तो जो आपने लैंग्वेज वन में सेलेक्ट किया है, हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी करना है, अंग्रेजी सेलेक्ट किया है तो अंग्रेजी करना है, संस्कृत किया है तो संस्कृत करना है। तो जो आपके क्वेश्चन का नंबर रहेगा वो 91 से 120 तक रहेगा। और भाषा द्वितीय, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी चुना है, अंग्रेजी या संस्कृत कोई भी चुना है, तो आपका जो लैंग्वेज सेकंड है उनके प्रश्न की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 120 से 150 के बीच में होगी। समझ गए मेरे भाई? बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझिए। अगर आपने लैंग्वेज वन में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कोई भी सिलेक्ट किया है तो लैंग्वेज वन का जो क्वेश्चन है आपका 91 से 120 स्टार्ट होगा। वहीं भाषा द्वितीय की बात करें, लैंग्वेज टू में आपने हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी सिलेक्ट किया है, उसमें आपके जो क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे 120 से 150 के बीच में होंगे। समझ गए? अब द्वितीय पेपर की बात कर लेते हैं, सेकंड पेपर की। जैसे सीडीपी के क्वेश्चन रहेंगे 1 से 30 तक। ठीक है, कितने सीडीपी के क्वेश्चन हैं? 1 से 30 तक सीडीपी के क्वेश्चन रहेंगे। और साइंस और मैथ के आपको भी पता है, साइंस और मैथ के, अगर आपने साइंस और मैथ सेलेक्ट किया है तो आपको 31 से 90 क्वेश्चन करना है। आपको भी पता है 60 क्वेश्चन आते हैं किसके? मैथ और साइंस के। या आपने अगर सामाजिक विषय एसएसटी सेलेक्ट किया है तो सीडीपी 1 से 30 तक रहेगा ही, और एसएसटी का जो क्वेश्चन होगा 31 से 90 होगा। समझ गए? आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें पेपर सेकंड 6 to 8 वाले सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया है, अलग से प्रश्न की बुकलेट मिलेगी, उसमें जो लोग सेकंड भाषा संस्कृत लिए हैं 121 से 50 वाला प्रश्न आप लोग करिएगा। मतलब संस्कृत जो जिन्होंने लिया है उनके लिए एक अलग से बुकलेट मिलेगी। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चुना है तो आपका जो क्वेश्चन है वो 121 से 150 वाला प्रश्न आपको करना है। ठीक है, इन सब का चुनाव अपने एडमिट कार्ड, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट आया है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, उसके अनुसार ही आपको करना है। बहुत ध्यान से फिल अप करना है। ठीक है, चलो अब कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ, ज़रूरी मगर बहुत ध्यान देने वाली बातें बताता हूँ आपको, जिसको अगर आपने ध्यान रख लिया तो यहाँ से आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर सीटेट में आप अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आनी है। पहली चीज़, ये गांठ बांध लो भाई कि बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता, बच्चे को कभी गलत नहीं करना है। ठीक है, हमेशा अगर कुछ चीज़ें गलत होंगी तो वो आपका एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था ही गलत मानी जाएगी, एजुकेशन सिस्टम ही गलत मानी जाएगी, या आप टीचर के पढ़ाने का तरीका गलत है। प्राइमरी के बच्चा या जो भी बच्चा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर किसी ऑप्शन में बच्चे को गलत किया जा रहा है तो उसको आंख बंद करके काट देना। ठीक, आंख बंद करके काट देना, जहाँ शिक्षा व्यवस्था हमेशा फेल माना जाएगा। ठीक, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ दो चीज़ों पर टिका होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों पे। जो सीटेट का आपका पूरा पेपर है किस पर टिका होता है? दो चीज़ों पर टिका होता है। पहली चीज़ पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव। निगेटिव चीज़ों पे पूरा पेपर आपका टिका होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि जो निगेटिव टैग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जहाँ याद करने व रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बैठा लो कि ये क्या है, निगेटिव है, इसलिए बच्चे की इस ओर नहीं ले जाना। बिल्कुल रॉट मेमोरी या रोट लर्निंग पर जहाँ भी जोर दिया जाए
तुरंत उस ऑप्शन को काट देना है कि बच्चे को याद करने की, रटने की बात अगर की जा रही है किसी भी ऑप्शन में, तो दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको काट देना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा है तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे को कहा जा रहा है कि बच्चे को दंड दिया जा रहा है या बच्चे को दंड दिया जाएगा, तो उस ऑप्शन को आपको कट कर देना है। ठीक, आंख बंद करके कट कर देना। जहां अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, तो आपको ये नहीं करना है। बिल्कुल भाई, जहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चीज़ें इंक्लूड की जा रही है कि जो भी जिस भी ऑप्शन में कि बच्चों की योग्यताएं अलग अलग आधार पर उनको ग्रुप में बांट दिया जा रहा है या उनको अलगाव की बात की जा रही है बच्चों को, तो वो ऑप्शन नेगेटिव है, उसको काट देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चौथा, जहाँ लड़के या लड़कियों में भेदभाव या लड़कों या लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कों की लड़कियों से, तो ऐसे विकल्प का साथ नहीं जाना है। लड़की व लड़का दोनों समान है एक शिक्षक की नज़र में। बिल्कुल, आपको डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ऑप्शन में भेदभाव दिखे कि बच्चे को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, मतलब मेल को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, फीमेल को कम बताया जा रहा है, या फीमेल को बेस्ट बताया जा रहा है, लड़कों को कम कम बताया जा रहा है, उनकी भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसे भी किसी ऑप्शन में अगर आपको देखने को मिले तो उसको काट देना है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कई सारे ऑप्शन इस मेथड से आप सही कर ले जाओगे। आगे चलते हैं। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। बिल्कुल, ऐसा ऑप्शन जिसमें कहा जा रहा है कि सिलेबस को पूरा करवा दीजिए या किताबों को रटवा दीजिए, किताबी ज्ञान पर बच्चों को फोकस किया जाए, तो ऐसे ऑप्शन को हमेशा काट देना है। ठीक है, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प के साथ नहीं जाना। बिल्कुल भाई, जिस विकल्प में ऐसे बच्चों जहाँ पे कहा जाए कि अनुशासन स्थापित किया जा रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात हो रही हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन के साथ आपको नहीं जाना है। सातवां बात करते हैं, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो, लेक्चर मेथड की बात कर रही हो, तो विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें लेक्चर मेथड की बात की जा रही हो या जिसमें बच्चों को केवल श्रोता बनाने की बात की जा रही हो, जहाँ पे बच्चे बस सुने, ठीक है, तो उस ऑप्शन को आपको काट देना है। ठीक, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये नेगेटिव बिंदु है। बिल्कुल, ऐसे ऑप्शन जिसमें बच्चों को गलत या दोषी ठहराया जा रहा है, बच्चे ने चोरी की है, बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चे ने गलती की है, तो उस ऑप्शन को तुरंत आंख बंद करके काट देना तुम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 9वां ऑप्शन क्या है कि जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास कराने की बात की जा रही हो, आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। बिल्कुल भाई, अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें बोला जा रहा है कि बच्चे को ग्रेड दे दिया जाए, बच्चों को नंबर दे दिया जाए, केवल परीक्षा पास करा दिया जाए, ऐसी बात की जा रही है, तो उसको आपको काट देना है। ठीक है, ये काट देने की बात कर रही है, ये काट देने वाली बात बहुत जरूरी है मेरे भाई। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात कर रही हो, की जा रही हो, उसी कक्षा में रोकने की बात की जा रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी भी फेल नहीं करना है, उसको शिक्षा पद्धति में ही दोष है। ठीक है, बच्चे को फेल करने की बात की जा रही है या बच्चे को कहा जा रहा है कि इसको एक कक्षा में उसी कक्षा में फिर से पढ़े, तो ये सारी चीज़ें काट देनी है आपको। ये है नेगेटिव तत्व, नेगेटिव टैग वर्ड्स, जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलो अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें की बात कर लेते हैं, जहाँ से आपको इसी पे डटे रहना है, इसी पे चिपक के रहना है आपको। ठीक है, जहाँ विद्यार्थियों को अधिकाधिक, बिल्कुल, अगर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अवसर दी जा रही है बोलने की, पढ़ने की, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाएगा। जहाँ बहुभाषिकता, बिल्कुल मल्टीलैंग्वेजिज्म की बात की जा रही है, वो ऑप्शन बेस्ट माना जाएगा। करके सीखने को, जहाँ पे बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग और खुद से करके सीखने की प्रोत्साहित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता, बिल्कुल किसी भी बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है कि फ्रीली तुम अपना काम करो, अपने चीज़ों को लिखो, पढ़ो, तो वो ऑप्शन बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन, बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन की जहाँ बात की जा रही हो कि सभी बच्चे, वो चाहे प्रगतिशील बच्चा हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे डिसेबल बच्चा हो, सबको समाहित करके पढ़ाने की बात की जा रही होगी, वो ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाएगा। जहाँ कच्ची जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा, बिल्कुल आपके क्लास को आपके बाहरी वातावरण से जोड़ा जा रहा है, तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाएगा। ठीक है,
जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही है। बिल्कुल, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट, बच्चे के अंदर जिज्ञासा डेवलप करने की बात की जा रही है टीचर के द्वारा, तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ ही हमेशा जाना है। कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं। जैसे बात करें प्रोत्साहित किया जाना, हतोत्साहित किया जाना, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों जो कई बार देखने को मिलेंगे आपको, प्रोत्साहित शब्द हमेशा सकारात्मक माना जाता है, जबकि हतोत्साहित शब्द जो है वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस अर्थ में वहाँ पे किस सेंटेंस में प्रयोग हो जा रहा है। ठीक है, जैसे या तो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव समझ लेना है। गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या गलत बात को हतोत्साहित, तो किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी कई शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे आंशिक, पूर्ण, केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक में ही प्रयोग होता है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना कि किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के बेसिस पे ही चीज़ों को करना है। अब आगे की बात कर लें तो सकारात्मक नकारात्मक पे ही आपका पेपर पूरा घूमने वाला है। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ये देख के आपको करना है। ठीक है, अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों को पहले से ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस पूरा पढ़िएगा। ठीक है, कई बार गलत पूछा जाता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है तो आप वहीं रुक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बाकी 3 ऑप्शंस को अपने अंदर समाहित कर लेगा और वही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, वो क्या माना जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। सीटेट में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बाकी सकारात्मक सोच, आपका कॉमन सेंस कितना तेज काम कर रहा है उससे आप कर ले जाओगे। इंपॉर्टेंट समय में बस मैं यही कहूँगा, जितने भी थियरीज हैं, पियाजे की, कोहलबर्ग की, जीन और वाइगोस्की की, और बात एरिक्सन की थ्योरी बात कर लेते हैं। और ये सारी जो थ्योरीज हैं, लर्निंग से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, मोटिवेशन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ये सारे डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करिए, बस यही कहूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, जो भी आपने पढ़ा है सबसे बेस्ट पढ़ा है, और एक पॉजिटिव माइंड रख के पेपर करना, पूरा पेपर हो जाएगा। और कभी कभी ये होता है जो बड़ा ऑप्शन होता है, ठीक है, जो बड़ा ऑप्शन होता है, जो बड़े चीज़ें होती हैं, बड़े ऑप्शन वाला क्वेश्चन हमेशा सही माना जाता है। हर ऑप्शन को पढ़ना, पहले ऑप्शन को कट करने की कोशिश करना कि जो कौन कौन से ऑप्शन गलत होते हैं। जब 1 से 2 ऑप्शन कट कर लोगे तो 2 ऑप्शन बचेगा, तो उसमें आप आसानी से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। हमेशा बेस्ट ऑप्शन पे जाना, और ये चीज़ें भूल जाना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो तीनों ऑप्शन को एक साथ कर रहा है, तीनों ऑप्शन को अपने अंदर ले ले रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, कई आंसर होंगे एकदम सटीक होंगे, आसपास होंगे, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट क्या है, जो पहले वाले ऑप्शन या दूसरे वाले ऑप्शन को अपने अंदर ले ले रहा है, उसी को आपको बेस्ट मानना है। बाकी यही कहूँगा, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें मैंने बता दी। एक पेन, डॉक्यूमेंट वगैरह, अपना कोई एक वैलिड प्रूफ लेके जाना है आपको, ये सारी चीज़ें अपने पास रखना, एकदम कॉमन तरीके से, एकदम माइंड कूल करके आप पेपर को करना, बहुत आसान आता है पेपर। चीज़ें समझ के ऊपर, पेडागोजी के सारे क्वेश्चन आपके समझ, कॉमन सेंस, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी के ऊपर सारा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, बस यही कहूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।